हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर संपूर्णा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस योगा सेशन में। आइए सबसे पहले सेशन की शुरुआत करते हैं ओम चैंटिंग के साथ। अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बना लीजिए। दोनों हाथों को नीज के ऊपर रख लीजिए। बैकबोन को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए। सॉफ्टली आईज को क्लोज कर लीजिए और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए। Deep breathing, inhale and exhale। अपने मन को हर तरफ से हटाकर केवल अपनी सांसों पर लगाइए और चेक कीजिए कि आप किस तरह से इनहेल कर रहे हैं और किस तरह से एक्सेल कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए। हार्ट बीट को भी नॉर्मल कर लीजिए। सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर और अपने आज्ञा चक्र पर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल एंड एक्सेल करते रहिए। अपने आप को पास्ट एंड फ्यूचर से हटाकर केवल प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। केवल अपनी सांसों को देखिए, वॉच करिए कि किस तरह से प्राण वायु मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, एंटर हो रही है और किस तरह से दूषित वायु बाहर निकल रही है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल एंड एक्सेल करते रहिए। मन में किसी भी तरह का कोई तनाव मत रखिए, कोई चिंता की बात मत रखिए। एकदम खुश होकर कीजिए, प्रसन्नचित्त होकर कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कीजिए। मन में आ रहे थॉट्स पर ध्यान मत दीजिए। बार बार पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर लगाइए। आइए इसके बाद स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग 3 टाइम्स। देखिए, आ, उ और मा से मिलकर इन 3 अक्षरों से मिलकर ओम शब्द बना है। तो पहले बोलेंगे आ, फिर उ और फिर मा। आ से डबल होगा उ और उ से डबल होगा मा। आ, उ और मा। आइए लंबी गहरी सांस भरिए। जितना अच्छे से आप सांस भरेंगे उतना लंबे समय तक आप ओम का उच्चारण कर पाएंगे। ओ
कुछ सेकंड तक आईज को क्लोज करके रखिए। पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, पॉजिटिव एनर्जी को अपनी चारों ओर फील कीजिए। मंत्रों की ऊर्जा को अपने चारों ओर फील कीजिए। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपने आईज पर, फेस पर, शोल्डर्स पर, जहाँ कहीं भी कोई पेन है वहाँ पर टच कराइए और फिर अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम से किसी भी आसन में आप बैठ जाइए। टिश्यू पेपर ले लीजिए लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड की प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा बनाएंगे। बैकबोन को एकदम सीधा रखेंगे। राइट नोस्ट्रल को थंब की टिप से क्लोज करेंगे एंड लेफ्ट नोस्ट्रल से झटके के साथ, प्रेशर के साथ ब्रीथ आउट करेंगे लगभग 10 to 20 टाइम्स। 1 सेकेंड में एक बार, हर बार पेट अंदर और सांस बाहर। इस तरह से एक्सेल 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 झटके के साथ, प्रेशर के साथ, जिससे कि जो भी कोई गंदगी है, म्यूकस है, लिक्विड है, वो बाहर आ जाए, नोस्ट्रल्स ओपन हो जाए, क्लियर हो जाए, सांस अच्छे से आने लगे। इसी तरह से सेम राइट नोस्ट्रल से भी एक्सेल एक्सेल एक्सेल। इस तरह से दोनों नोस्ट्रल से कर लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बाद अल्टरनेट नोस्ट्रल से करेंगे सेम इसी तरह से। अल्टरनेट नोस्ट्रल से लगभग 1 से 2 मिनट तक। राइट नोस्ट्रल को क्लोज किया, लेफ्ट से एक्सेल, देन लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को क्लोज किया, राइट से एक्सेल, देन राइट से इनहेल, राइट को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल, अगेन लेफ्ट से इनहेल। इसी तरह से कंटिन्यूअसली करते रहिए नाड़ी शोधन प्राणायाम लगभग 1 से 2 मिनट तक, नाड़ियों की शुद्धि के लिए, क्लींजिंग के लिए, नोस्ट्रल्स को ओपन करने के लिए, जो भी कोई म्यूकस है, लिक्विड है, गंदगी है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, पॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं, कोई वायरस है, उसे बाहर निकालने के लिए, और साथ ही हमारी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि के लिए, क्लींजिंग के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, और जिससे कि हमारा जो प्राणायाम है वो अच्छे से हो पाए, जो आसन हम करेंगे वो अच्छे से हो पाए, अच्छे से सांस आने लगे और दोनों नोस्ट्रल्स ओपन हो जाए। क्योंकि हमेशा हमारी दोनों नोस्ट्रल्स ओपन नहीं होती है, कोई एक नोस्ट्रल, कोई एक नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट होती है, ज़्यादा चल रही होती है, दूसरी नोस्ट्रल या तो क्लोज रहती है, ब्लॉक रहती है, या फिर कम चल रही होती है। उसी वजह से हमें कोई ना कोई सर्दी और गर्मी से रिलेटेड परेशानी होती है, बीमारियां होती है। तो इन दोनों ही नोस्ट्रल्स का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, बराबर मात्रा में चलना बहुत जरूरी है, इनका बैलेंस और संतुलन होना बहुत जरूरी है। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे नेक रोटेशन से। किसी भी आरामदायक आसन में आप बैठ जाइए, लेकिन आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे टफ आसन की तरफ प्रैक्टिस कीजिए बैठने की। जिस आसन में आप नहीं बैठ पा रहे हैं उसकी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, कम समय के लिए कीजिए लेकिन कीजिए। सबसे पहले हम नेक की स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। इनहेल करते हुए अपने सिर को, गर्दन को पूरा पीछे लेके जाइए और अपने सिर के पीछे वाले हिस्से को बैक से टच कीजिए। ऊपर सीलिंग की तरफ देखिए, पूरी आपकी नेक की मसल स्ट्रेच होंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है जिनको भी नेक पेन रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनको थ्रोट इन्फेक्शन रहता है, थ्रोट कैंसर की प्रॉब्लम है, डबल चिन है,
नेक पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है या नेक की स्किन काफ़ी लूज है, उसे टाइट करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, गले की सफाई के लिए, फूड पाइप को क्लियर करने के लिए, नेक की सुंदरता के लिए। इनहेल करके होल्ड करेंगे, सीलिंग की तरफ देखेंगे एंड एक्सहेल करते धीरे धीरे नीचे आइए और अपनी चिन को कॉलर बोन से टच करने की कोशिश कीजिए। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए। ये है चिन लॉक। योग की भाषा में इसे जालंधर बंद बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली गले से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, और लेकिन जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको नेक चिन लॉक नहीं लगाना है कभी भी। एक्सेल करके होल्ड करिए, मिनिमम 10 सेकेंड होल्ड करना है, लेकिन धीरे धीरे आपको डे बाय डे बढ़ाना है, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इस तरह से इसे आप करेंगे 3 टाइम्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट वेरिएशन है, इनहेल कीजिए, एक्सेल करते हुए अपनी लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर के डायरेक्शन में लेके जाइए, जितना लेके जा सकते हैं, और फिर सेम हैंड से प्रेस कीजिए। आपकी जो मिडल फिंगर का जो टिप है वो जस्ट ईयर के ऊपर होगा, और आपको एल्बो को सामने ऐसे नहीं रखना है, एल्बो को साइड में ओपन करके रखना है, शोल्डर को भी ओपन करके रखना है, चेस्ट को भी ओपन करके रखना है, बैकबोन को सीधा रखना है, और लगातार स्ट्रेच कीजिए, प्रेस कीजिए। अपनी लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर की डायरेक्शन में जितना लेके जा सकते लेके जाइए, टच करने की कोशिश कीजिए। साइड में पूरी मसल स्ट्रेच होंगी, लगातार स्ट्रेच करते रहिए। दिन भर की थकान को, स्टिफनेस को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसे आप चेयर पे, सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं। स्पेशली सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से लगभग मिनिमम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर हाथ को हटा लीजिए, धीरे धीरे इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाइए, एक्सहेल करते हुए इसी तरह से राइट ईयर को राइट शोल्डर की डायरेक्शन में लेके जाएंगे। सेम हैंड से, राइट हैंड से पूरा स्ट्रेच कीजिए, प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस। ये था सेकंड वेरिएशन, इसको भी आपको 3 टाइम्स करना है। और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हर एक एक 2-2 घंटे में कर सकते हैं, दिन में 4 से 5 बार। जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो दिन में 4 से 5 बार इसको रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स। इसके बाद थर्ड वेरिएशन में इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए अपनी चिन को लेफ्ट शोल्डर की डायरेक्शन में लेके जाइए और अपनी 2 और 3 फिंगर से, राइट हैंड के 2 और 3 फिंगर से चिन को प्रेस कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, लगातार प्रेस करते रहिए और चिन को शोल्डर लाइन में लाने की कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड मिनिमम होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथ को हटा लीजिए, इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाइए। अब इसी तरह से राइट साइड में भी चिन को लेके जाइए राइट शोल्डर की लाइन में, और 2 और 3 फिंगर से वापस से लगातार स्ट्रेच कीजिए, प्रेस कीजिए। चिन को शोल्डर लाइन में लाने की कोशिश कीजिए, शोल्डर्स को ओपन करके रखिए, चेस्ट को ओपन करके रखिए, बैकबोन को सीधा करके बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को हटा लीजिए, इनहेल करते हुए सामने आ जाइए। ये थर्ड वेरिएशन था, इसको भी 3 टाइम्स करना है। इसके बाद नेक रोटेशन 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जितना ज़्यादा बड़ा सर्किल बना सकते हैं, जो हमने अभी किया इसी का कॉम्बिनेशन है ये। साइड में जाएंगे तो अपने ईयर को टच कीजिए, शोल्डर के पास लेके आइए। आगे आएंगे तो चिन को टच करेंगे कॉलर बोन से, वापस से साइड में अपने ईयर को शोल्डर के पास लेके जाएंगे। पीछे जाएंगे तो सिर का पीछे वाला हिस्सा बैक से टच होगा। इस तरह से जितना प्रॉपर आप कर सकते हो उतना कीजिए। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको आगे वाला सर्किल नहीं बनाना है, उनको केवल पीछे वाला सेमी सर्किल बनाना है। और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, नेक पे स्टिफनेस रहती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, तो वो 10-10 के 3 सेट कर सकते हैं। अभी आप ओनली 5 टाइम्स कीजिए, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज।
यदि आप ब्रीदिंग का ध्यान रखना चाहते हैं तो इनहेल करते हो पीछे वाला सेमी सर्किल, एक्सहेल करते हो आगे वाला सेमी सर्किल। आइए इसके बाद रिलैक्स हो जाइए और अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए और करेंगे शोल्डर रोटेशन। हर बार अपने शोल्डर्स को ईयर्स तक लेके जाइए। जो लोग काफी ओल्ड है, 70 प्लस है, 80 प्लस है, 90 प्लस है, वो भी इजीली इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे आराम से करें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए करें। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जिनको भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। और साथ ही जिनको भी हाथों पर शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, शोल्डर जॉइंट्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इस तरह से 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज या फिर रिवर्स पूरा बड़ा सर्किल बनाइए। हर बार अपने शोल्डर्स को ईयर्स के पास लेके आइए। ओके, हिप्स और बैली फैट। ओके जी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रख लीजिए और देखिए चेस्ट को ओपन करेंगे। इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते हुए नीचे वाला सेमी सर्किल। हर बार आप अपनी एल्बोज को टच करने की कोशिश कीजिएगा एंड ब्रीदिंग करते हुए देखिए पूरा ओपन कीजिए। हाथों को, शोल्डर्स को, एल्बोज को ऊपर की डायरेक्शन में कीजिए। जिनको भी देखिए अंडर आर्म्स पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या यहाँ पे ब्रेस्ट के आसपास की जो स्किन है काफी लूज है, उसे टाइट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। साथ ही लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए तो इस तरह से 10 टाइम्स कर लीजिए। यदि बहुत ही ज्यादा स्टिफनेस है, आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप जितना कर पा रहे हैं उतना कीजिए। इनहेल करते हुए पूरा अपनी एल्बोज को ओपन कीजिए। देखिए ऐसे ऐसे नहीं करना है, पूरा ओपन कीजिए इस तरह से। चेस्ट को ओपन कीजिए, शोल्डर्स को ओपन कीजिए, एल्बोज को ओपन कीजिए। ब्रीद आउट करते हुए नीचे वाला सेमी सर्किल, इनहेल करते हुए ऊपर वाला सेमी सर्किल। आपको फेस का कोई मूवमेंट नहीं करना है, चिन ओपन रहेगी, सामने आप देखेंगे इस तरह से। और फिर यहीं से ही रिवर्स 10 टाइम्स करने के बाद देखिए इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीद इन and breathe out. Inhale and exhale. Inhale and exhale. यदि आपको पेन होता है तो आप 5-5 के 2 सेट भी कर सकते हैं। जैसे 5 टाइम्स किया, फिर रुक गए, रिलैक्स किया और फिर 5 कर लीजिए। धीरे धीरे आराम से कीजिए, पूरी तरह से फोकस कीजिए जो आप कर रहे हैं उसी पर ही कंप्लीट कर लीजिए। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आइए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अपने दोनों हाथों को सामने ले आइए और ये बहुत ही इफेक्टिव है जितना भी अपर बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए। देखिए पीछे लेके जाइए हाथों को, ना तो इतना ऊपर रखना है ना नीचे रखना है। शोल्डर की हाइट देख लीजिए, आपकी शोल्डर हाइट क्या है। और आप अपनी हथेलियों को, पाम्स को फ्रंट फेसिंग रखेंगे इस तरह से। अब देखिए अपने हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को जितना पीछे लेके जा सकते लेके जाइए। हर बार अपने लंग्स को, चेस्ट को गुब्बारे की तरह फुलाना है। ब्रीद आउट करते हुए आगे आएंगे। जब आप आगे आ रहे हैं तो पेट को अंदर खींचिएगा, सांस बाहर, और अपनी बैकबोन को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पूरा आर्च बनेगा, कर्व बनेगा। अब देखिए साइड में से मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। इनहेल करते पूरा पीछे लेके जाइए, हाथों को शोल्डर की हाइट पे जितना पीछे लेके जा सकते हैं, और सिर को, गर्दन को इतना पीछे लेके जाना है कि सिर का पीछे वाला हिस्सा आपकी बैक से टच हो जाए। ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है। आप चाहें तो इसमें होल्ड भी कर सकते हैं आसन की तरह 10 सेकंड के लिए।
एंड एक्सेल करते हुए देखिए आगे आएंगे। जब आप आगे आ रहे हैं तो आपको खुद से ऐसे नहीं झुकना है। ये पोजीशन अपने आप बनेगी जब आप अपनी बैक को बैकबोन को पीछे की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हैं और पेट को अंदर खींचेंगे। पेट को अंदर खींचना है, सांस को बाहर छोड़ देना और बैकबोन को स्ट्रेच कीजिए। जहां कहीं भी आपको बैक में स्टिफनेस है या पेन रहता है वहां उन मसल्स को स्ट्रेच कीजिए, उन वर्टिब्रास को स्ट्रेच कीजिए। और जब आप आगे आएंगे तो चिन लॉक लग जाएगा, ब्रीद आउट करके इस तरह से। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको चिन लॉक नहीं लगाना है, उनको फेस को सामने ही रखना है जब आप आगे आ रहे हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली कर लीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल। लेकिन प्रॉपर स्ट्रेचिंग आपको करनी है, अधूरा नहीं छोड़ना है, प्रॉपर स्ट्रेच कीजिए। होल्ड कर सकते हो तो होल्ड कीजिए, इस तरह से कंटिन्यूअसली करते रहिए। और देखिए ये बहुत इफेक्टिव है जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, जिनको हंचबैक की प्रॉब्लम है। हंचबैक यानी कि आप जब ऑफिस में कंटिन्यूअसली 9 9 घंटे तक बैठे हुए हैं लैपटॉप के आगे, तो अक्सर क्या होता है काम करते हुए आप भूल जाते हैं और आपके आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं, आपका पोस्चर का आपको ध्यान नहीं रहता। तो अक्सर बैकबोन में, स्पेशली अपर बैक में ऐसे कर्व आ जाता है, शोल्डर पीछे की तरफ निकल आता है, कुबड़ सा निकल आता है, उसको बोलते हैं हंचबैक। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस जो पोस्चर जो बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करने के लिए, अपर बैक का जो पोस्चर है उसको ठीक करने के लिए, जितना भी कर्व आया हुआ है उसको ठीक करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। इसको आप चेयर पे भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको ब्रेस्ट कैंसर है या फिर जिनको मैंने बोला कि ये किस किस चीज के लिए इफेक्टिव है, यदि ये प्रॉब्लम है या ब्रेस्ट पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, स्टिफनेस रहती है, तो फिर वो 10 10 के 3 सेट करेंगे। इसको बढ़ा देंगे, 10 10 के 3 सेट करेंगे। स्टार्टिंग में 5 5 के 3 सेट कर सकते हैं, फिर 10 10 के 3 सेट, इस तरह से 15 15 के 3 सेट, इस तरह से आप 20 20 के 3 सेट करने की कोशिश कीजिएगा यदि आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो अपर बॉडी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके आर्टरीज को ओपन करने के लिए, जितना भी ब्लॉकेज है उसे क्लियर करने के लिए, हार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है, हार्ट अटैक से बचने के लिए बहुत इफेक्टिव है, और ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, आपके लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, छाती में जितना भी कफ जमा हो उसको दूर करने के लिए, और कोविड 19 से बचने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो इनहेल करते हुए पूरा पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे। यदि आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में भी आप कर सकते हैं, इसको खड़े होके भी कर सकते हैं, चेयर पे भी कर सकते हैं, सोफे पे भी कर सकते हैं, इसको आप टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं, बेड पे भी कर सकते हैं। मेन है करना, आप जरूर करें इसको। और जिनको स्पेशली प्रॉब्लम है, जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो 10 10 काफी है, लेकिन यदि प्रॉब्लम है उसको क्योर करना चाहते हैं तो फिर बढ़ाते हुए जाएं, रिपीटेशंस भी बढ़ाएं और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ाएं। आइए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अपने दोनों हाथों को साइड में ले आइए, इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए कमर से आपको आगे झुकना है। ये है चाइल्ड पोज। एकदम अपनी बैकबोन को ढीला छोड़िए। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिन्हें भी बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, या स्ट्रेस एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, सिर दर्द माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और हर्निया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है उसको रिमूव करने के लिए इफेक्टिव है। लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, डायबिटीज को क्योर करने के लिए भी। इस तरह से ये है चाइल्ड पोज। पूरा ढीला छोड़ना है, आपको हिप्स को उठाना नहीं है, अपने हिप्स को हील से टच करना है, दोनों हाथों को शोल्डर्स को ढीला छोड़ना है, पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स, और अपने फॉरहेड को टच करना है मैट से। 1 मिनट के लिए होल्ड करने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में आप चाहे तो 10 20 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, कोशिश कीजिए 60 सेकेंड तक होल्ड करने की। आप इसमें सांस को रोकिएगा नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करिए। यदि आप रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कीजिए, और यदि आप आसन के रूप में कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर पा रहे हैं
उतना। और उसके बाद बीच में आप एक बार सांस ले लीजिए, फिर वापस उस पोजीशन को, पोस्चर को मेंटेन कीजिए। इस तरह से 60 सेकंड तक आपको होल्ड करना है और फिर इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। ब्रीदिंग करते हुए धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस भर लीजिए। इसके बाद करेंगे शशांक आसन, रैबिट पोज। दोनों नीज को टच करके रखिए, बैकबोन को सीधा रखिए। देखिए आपको वज्रासन की प्रैक्टिस करनी ही होगी क्योंकि बहुत सारे आसन है वो वज्रासन में ही होते हैं। तो वज्रासन की प्रैक्टिस आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। जब भी आप बैठे हैं तो इसमें बैठ जाइए। इनहेल करते हुए हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए ऊपर एंड एक्सहेल करते हुए नीचे। इस तरह से पूरा अपनी बैकबोन को ढीला छोड़िए, शोल्डर्स की मसल्स को, नेक की मसल्स को, फॉरहेड को, और अपने फॉरहेड को मैट से टच करने की कोशिश कीजिए। शशांक आसन, रैबिट पोज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको भी पेट पर, कमर पे, साइड में, लोअर एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है उसे दूर करने के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, पैनक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इंसोम्निया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, लगभग सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। हर आसन को आप 1 मिनट के लिए होल्ड करने की कोशिश कीजिए, 60 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए। यदि इतनी देर तक सांस होल्ड नहीं होती है तो कोई बात नहीं, 10 सेकेंड होल्ड होती है तो 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर एक बार बीच में इनहेल एक्सहेल कर लीजिए, वापस फिर उसी पोजीशन में होल्ड करके रखिए और फिर इनहेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए और फिर रिलैक्स। और इसके बाद दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा लीजिए। इस तरह से दोनों हाथों का पीछे से फिंगर लॉक लगाइए, बैकबोन को सीधा कीजिए, इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करते देखिए कमर से आगे झुकिए, पेट अंदर, सांस बाहर। इस तरह से अपने हाथों को शोल्डर की हाइट पे लेके आइए, जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए और अपने फॉरहेड को मैट से टच करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए आपको हिप्स को उठाना नहीं है, कोशिश कीजिएगा हिप्स ना उठे। और हाथों को, शोल्डर्स को पूरा स्ट्रेच कीजिए, जितना भी हाथों पर, शोल्डर्स पे एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस से दूर करने के लिए, हाथों की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, और साथ ही पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, पेट पर जो भी एक्स्ट्रा फैट है, साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, गैस की प्रॉब्लम को, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस तरह से पूरा स्ट्रेच करके लगभग 20 सेकेंड के लिए होल्ड करने की कोशिश कीजिए। जो भी आसन मैं आपको करा रही हूँ वो आपको 3 टाइम्स करना है। इनहेल करते अभी आप केवल एक ही बार कीजिएगा। इनहेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए, हाथों को भी ढीला छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दोनों हाथों को पीछे से फिंगर लॉक लगा लीजिए, बैकबोन को वापस सीधा रखेंगे एंड इनहेल करते देखिए अपने हाथों को स्ट्रेच कीजिए, शोल्डर्स को स्ट्रेच कीजिए, नेक को स्ट्रेच कीजिए, पूरा अपने अपर बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, पूरा नेक की मसल स्ट्रेच होंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव है। जितना भी आपके हाथों पर, नेक पे, चेस्ट पे, ब्रेस्ट पे, जितना भी अपर बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस से दूर करने के लिए, साथ ही थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, डबल चिन को दूर करने के लिए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हंच बैक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को दूर करने के लिए, ब्रेस्ट की सुंदरता के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। आपका सिर का पीछे वाला हिस्सा बैक से टच होगा और आपको पूरा ऊपर की तरफ देखना है। हाथों को जब आप स्ट्रेच करेंगे तो आपके हाथ आपके बैक से दूर चले जाएंगे। इनहेल करके लंबी गहरी सांस भर के होल्ड कीजिए एंड एक्सहेल करते धीरे धीरे वापस। तो यदि आपको अपर बॉडी पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है तो इसको आपको कम से कम 3 टाइम्स ज़रूर करना है और कोशिश कीजिएगा लगभग 1 मिनट के लिए होल्ड करने की। इसके बाद रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए और फिर नेक्स्ट करेंगे
हस्त उत्तान आसन, सूर्य नमस्कार का सेकंड पोज, जिसको कि हम बैठ के करेंगे। रिलैक्स हो जाइए, एक दो बार लंबी गहरी सांस भर लेंगे। देखिए क्या करना है, इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को जितना ज़्यादा पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाइए। पूरा अपने अपर बॉडी को पीछे लेके जाइए और आपके हाथों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपके हाथ है वो आपके सिर को पीछे क्रॉस कर जाए। सिर को, गर्दन को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखिए। सिर का पीछे वाला हिस्सा आपके बैक से टच हो जाना चाहिए। अब देखिए ये बहुत इफेक्टिव है जिनको भी ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट पे एक्स्ट्रा फैट है, बहुत ज़्यादा लूज स्किन है, या फिर अंडर आर्म्स पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, लूज स्किन है, उसे टाइट करने के लिए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को, हंचबैक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को दूर करने के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और कोविड-19 से बचने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है जिनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको भी कोल्ड कफ की प्रॉब्लम रहती है, कफ बहुत जमा हुआ है, खांसी हो रही है, टॉन्सिल्स होते हैं, बार बार आपका गला चौक हो जाता है, फूड पाइप को क्लियर करने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर करने के लिए एक्सेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए। इस तरह से इसे भी आपको 3 टाइम्स रिपीट करना है और कोशिश कीजिएगा 20 सेकेंड तक होल्ड करने की। आप चाहें तो इसके बाद वापस से शशांक आसन में भी रिलैक्स कर सकते हैं, रैबिट पोज में रिलैक्स कर सकते हैं और अपनी नेक के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। लगभग 10 to 20 सेकेंड रिलैक्स कीजिए। इस समय आपको सांसों को रोकना नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए, सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। आइए इसके बाद एक बार थोड़ी देर के लिए पैरों को खोल लेंगे, वापस से फिर बैंड करेंगे। इनहेल करते हुए वापस आइए, एक्सहेल करते हुए नीचे। आपको किसी भी आसन में कम से कम आधा घंटा बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये धीरे धीरे ही आएगी जब आप कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पैरों को इस तरह से शेक कर लीजिए, ब्लड को सर्कुलेट होने दीजिए और इसके बाद अपने हील्स को मिला लेंगे, टोज को मिला लेंगे एंड इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे, ब्रीदिंग करते हुए अपने टोज को स्ट्रेच कीजिए आगे एंड ब्रीद आउट करते पूरा पीछे। इनहेल करते हुए आगे स्ट्रेच कीजिए, एक्सहेल करते पूरा पीछे लेके आइए। हर बार लंबी गहरी सांस भरिए लंग्स में, चेस्ट में। इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट 10 टाइम्स। जो काफ़ी ओल्ड है, जिनको पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो दिन में कई बार कर सकते हैं, हर 1 घंटे में आप कर सकते हैं, टीवी देखते हुए कर सकते हैं, खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ये लाइट एक्सरसाइज है, सूक्ष्म योगिक व्यायाम है। जो लोग काफ़ी ओल्ड है, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है आसन करें, वो केवल इस तरह से अपने हर जॉइंट्स की एक्सरसाइज करें। और इसके बाद रोटेशन स्टार्ट कर लेंगे। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंकल रोटेशन एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। पूरा बड़ा सर्किल बनाइए। आप जब पीछे आ रहे हैं टोस को लेके तो कोशिश कीजिए आपकी जो नीज है वो उठिए ना, नीज के पीछे वाली जो स्किन है वो मैट से टच रहे। और हर बार अपनी स्मॉल फिंगर को मैट पे जितना पास आप लेके जा सकते लेके जाइए। 10 टाइम्स होने के बाद फिर इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स कर लीजिए। आइए इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देखिए लेफ्ट नी को बैंड कर लीजिए और फिंगर लॉक लगा के टो को ग्रिप कर लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं हाफ बोट पोज। बैठ के भी होता है, लेट कर भी होता है, बैठ के करेंगे। इनहेल करते हुए आप अपने नी को ओपन कीजिए और अपने टो को सिर की हाइट पे लेके आइए। आपके जो ब्लड का फ्लो है वो आपके पूरे टमी पे आएगा। जितना भी पेट पर एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को, साथ ही डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने
करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। और साथ ही जिनको भी पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, डीबीटी की प्रॉब्लम है, या फिर जिनको पैरों में गांठें रहती हैं, स्वेलिंग रहती है, पैरों में दर्द रहता है, या फिर जिनको लो बीपी रहता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। पैरों की स्टिफनेस को दूर करने के लिए इनहेल करते हुए इस तरह से होल्ड करके रखना है। आपको ऐसे बिल्कुल झुकना नहीं है, कोशिश कीजिए बेस्ट करने की, सही करने की, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते रहिए। इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। यदि आपको लग रहा है हाथ छोटे हैं, हाथ तो तक नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ तक पकड़िए। मेन है नी को सीधा रखना, तो आपको बैंड करके ऐसे नहीं करना है, नी को सीधा रखिए। फिर आप चाहे तो यहाँ से काफ मसल्स के पास से भी ग्रिप कर सकते हैं। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होने लगेगी और आप वहाँ तक टच कर पाएंगे। तो नी को पूरा सीधा रखेंगे, पहली कंडीशन है, और फिर होल्ड कीजिए। टो को सिर की हाइट पे रख के होल्ड कीजिए, जितनी ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना कोई दुपट्टा भी ले सकते हैं, थेराबैंड भी ले सकते हैं ग्रिप करने के लिए, होल्ड करने के लिए। लगभग 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए और फिर वापस से धीरे से वापस आ जाइए और लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब इसी तरह से दूसरी साइड से करेंगे। राइट नी को बैंड करेंगे, फिंगर लॉक लगा के टो को ग्रिप किया, इनहेल करते हुए ऊपर लेके आइए। नी को पूरा सीधा कीजिए, नी के पीछे वाली मसल्स को, काफ मसल्स को, थाई की मसल्स को पूरा स्ट्रेच कीजिए। जिनको भी नेवल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम रहती है, जिनकी भी धरण सरक जाती है, नाभि सरक जाती है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। नाभि के आसपास की जो मसल्स हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को, पेट पर, लोअर एब्डोमेन पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, हिप्स पे, थाइस पे जो भी एक्स्ट्रा फैट है, उसे बर्न करने के लिए, साथ ही पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए। देखिए आपके हाथ भी स्ट्रेच हो रहे हैं, शोल्डर्स भी स्ट्रेच हो रहे हैं, पूरे पैर की मसल्स भी स्ट्रेच हो रही है, तो स्ट्रेचिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है, स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। लगभग 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए 60 सेकेंड तक, और 60 सेकेंड बहुत ही मुश्किल लगते हैं तो फिर 30 सेकेंड कोशिश कीजिए, और 30 सेकेंड भी बहुत मुश्किल लगते हैं तो जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। लेकिन डे बाय डे आपको बढ़ाना है, काउंटिंग के साथ इसलिए करना चाहिए क्योंकि जिससे कि आपको पता हो कि कितना इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हो रहा है और आपका टारगेट क्या है। एक बार फिर से करेंगे, वापस से लेफ्ट नी को बैंड करेंगे, ग्रिप किया, और फिर इनहेल करके आप इस बार 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। इस तरह से आप चाहें तो यहाँ से पकड़ लीजिए। मेन है आपको अपने नी को सीधा रखने की कोशिश करना है, जिससे कि पूरी मसल स्ट्रेच हो। 1 2 3। देखिए जिनको भी लोअर बैक में बहुत प्रॉब्लम है, पेन है, स्लीप डिस्क है, उनको फिर ये नहीं करना है, और या फिर वो दीवार के सहारे, वॉल के सहारे कर सकते हैं, जिससे कि उनकी लोअर बैक में प्रेशर ना आए। इस तरह से होल्ड करके रखिए लगभग 20 सेकेंड के लिए, और सामने ऊपर की तरफ देखना है आपको। बैकबोन को एकदम सीधा रखना है पूरा। आपके दोनों हाथों की मसल स्ट्रेच होंगी, शोल्डर्स की मसल स्ट्रेच होंगी, पैर की मसल स्ट्रेच होंगी। धीरे से वापस आ जाइए, एक्सेल करते हुए इस तरह से। इतनी देर तक आपको सांसों को भी होल्ड करना है, पोजीशन को भी होल्ड करना है। वापस से पोजीशन ले ली, राइट नी को बैंड किया, सामने फेस को रखेंगे, इनहेल करते हुए अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस में लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब हम करेंगे दोनों पैरों से, लेकिन दोनों पैरों से यदि आपको बैलेंसिंग आसन पहले भी करते हैं तो आप बिना सपोर्ट के कर सकते हैं। अदरवाइज स्टार्टिंग है तो आप चाहें तो वॉल का पीछे सहारा ले सकते हैं। और जिनको स्लीप डिस्क है की प्रॉब्लम है, या लोअर बैक में पेन है, वो दोनों पैरों से ना करें। तो देखिए पहले अपनी टेलबोन पे पूरा बैलेंस कर लीजिए, हिप्स को उठा लीजिए, नीज को बैंड कर लेंगे, पहले की तरह ग्रिप करेंगे, सामने देखिए, किसी एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट
बैलेंसिंग आसन है, कंसंट्रेशन के लिए भी अच्छा है। इनहेल करते धीरे धीरे अपने पैरों को ओपन कीजिए, नीज को पूरा ओपन कीजिए, टोज को अपने सिर की हाइट पे लेके आइए और जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। इस समय आप अपने मन को शांत करके रखिए, केवल टारगेट कीजिए सामने दिख रहे पॉइंट को, किसी भी स्टेबल पॉइंट पे फोकस कीजिए। इनहेल करके होल्ड करके रखिए। स्टार्टिंग में यदि आपसे 10 सेकेंड होल्ड होता है तो 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। पूरा ब्लड का फ्लो आपके टमी पे आने लगता है, टमी एरिया पे आने लगता है, तो पेट के आसपास जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस तरह से होल्ड करके रखिए। बैकबोन को थोड़ा सीधा करके रखेंगे, चेस्ट को ओपन करके रखिए थोड़ा, फेस को सामने ऊपर की तरफ। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। तो इस तरह से आप एक बार में इतनी देर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको 3 टाइम्स रिपीट कर लीजिए। 10 सेकेंड होल्ड किया, वापस से फिर सेकेंड टाइम्स कीजिए 10 सेकेंड से 10 के 3 सेट कर लीजिए और डे बाय डे आपको बढ़ाना है, 1-1 मिनट होल्ड करने की कोशिश करना है। और फिर धीरे से आराम से वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। आइए इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। देखिए अभी मैं आपको करने सिखाने जा रही हूँ अर्धचंद्रासन, हाफ मून पोज। इसको हाफ कैमल पोज भी बोलते हैं। जो लोग कैमल पोज नहीं कर पाते उनके लिए बहुत बेस्ट है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले करना सिखाती हूँ जिनको नहीं आता है। देखिए नीज में आप कम से कम हाफ फीट का गैप ले लेंगे, लगभग शोल्डर जितना गैप लेना है। यदि आपकी मैट बहुत ज़्यादा पतली है तो आप ऐसे मैट को फोल्ड कर लीजिए और नीज के नीचे रख लीजिए, ऐसे फोल्ड करके नीज के नीचे रख लीजिए जिससे कि नीज में पेन ना हो। या फिर कोई सॉफ्ट टावल को 3-4 फोल्ड करके रख लीजिए या फिर कोई कंबल। तो इस तरह से आपको रख लेना है। जिनको ऑलरेडी घुटनों में दर्द है, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं करना है। आइए अब करते हैं। देखिए क्या करना है, अपने दोनों हाथों को यहाँ रखिए इस तरह से, ऐसे, और अपने टोज को अंदर रखिए। पैरों में लगभग 1 फीट का या शोल्डर जितना गैप रहेगा, नीज में भी उतना ही गैप रहेगा। अब आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए अपने सिर को, गर्दन को, शोल्डर्स को, ब्रेस्ट को, अपर बॉडी को पूरा पीछे लेके जाइए। आईज को ओपन करके रखना है, बैलेंस को बना के रखना है। इनहेल करके पूरा पीछे लेके जाइए, लंबी गहरी सांस लंग्स में, चेस्ट में भर के रखिए। सिर को, गर्दन को पूरा ढीला छोड़िए, सिर के पीछे वाले हिस्से को बैक से टच कीजिए। इनहेल करके होल्ड कीजिए। इस तरह से आप इसको 3 टाइम्स रिपीट कीजिए। मैं इसके फायदे बताती हूँ। देखिए जितना भी अपर बॉडी से रिलेटेड A to Z जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको याद आती है उन सभी के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा ही कम, मतलब थोड़ा कम करना है, ये ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बेस्ट है। जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, हंचबैक की प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट पर गांठें हैं, या ब्रेस्ट पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, या ब्रेस्ट के आसपास की जो स्किन है काफ़ी लूज है, उसे टाइट करने के लिए, और मेनली कोविड-19 से बचने के लिए बहुत इफेक्टिव है। यदि आप देखिए मैंने आपको कुछ आसन बताए हैं, आज हस्तोत्तान आसन बताया है और रैबिट पोज बताया है और ये उष्ट्रासन बताया है। ये बहुत ही इफेक्टिव है। यदि आप रेगुलर करते हैं तो आपको कभी भी कोविड नहीं हो सकता, आप एकदम सेफ रहते हैं कोविड-19 से। तो क्योंकि ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सॉरी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, आपके लंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो
इनहेल करके 3 टाइम्स कर लीजिए, 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, सुंदरता के लिए, और साथ ही बैक पेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, और स्पाइन की हेल्थ के लिए, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए। इस तरह से 3 टाइम्स कर लीजिए। ये था अर्धचंद्रासन, हाफ मून पोज। अब मैं आपको बता रही हूँ एक और इसका वेरिएशन, जिसको कि आप हाफ कैमल पोज भी बोल सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को साइड में इस तरह से रखिए कमर पे, और फिर इनहेल करते हुए पीछे जाइए, अपने अपर बॉडी को पूरा पीछे लेके जाइए। आपको अपनी एल्बोज को भी ढीला छोड़ना है, शोल्डर्स को भी ढीला छोड़ना है। लंबी गहरी सांस भरिए। ये सभी पोज अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। यदि कोई कोविड पॉजिटिव है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये वाले आसन उनको कराइए, तुरंत सांस आने लगती है, और जितना भी छाती में कफ जमा हुआ है, चिपका हुआ है, वो निकल आता है। तो वो निकल आता है, लंग्स क्लियर हो जाते हैं, तो सांस अपने आप से ही आने लगती है। इनहेल करते पूरा पीछे जाइए और होल्ड कीजिए। हाफ कैमल पोज, अर्धउष्ट्रासन। हिप्स को, थाइस को आगे पुश करके रखिए। इसका पूरा जो स्ट्रेच है वो आपको लोअर एब्डोमेन की मांसपेशियों पर भी, मसल्स पे भी होता है। तो जितना भी नेवल के आसपास भी एक्स्ट्रा फैट है या स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, और पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इसको कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये बहुत इफेक्टिव है बच्चे की सही ग्रोथ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अपने हिप्स से इस बार टच कर लीजिए, और फिर एक बार फिर से हिप्स को, थाइस को आगे पुश करेंगे, और इनहेल करते हुए अपर बॉडी को पूरा पीछे लेके जाइए इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल करते वापस। यदि आपको चक्कर आते हैं स्टार्टिंग में, तो आप घबराएंगे, स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है, और आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो आप बीच में इस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं, या तो चाइल्ड पोज में या फिर रैबिट पोज में। जो भी रिलैक्सेशन के लिए आपको जो भी आसन पसंद है, उसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं बीच बीच में। 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स कर लीजिए, सांसों के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, और इसके बाद वापस से करेंगे एक बार फिर से लास्ट हाफ कैमल पोज। वापस से नीज में शोल्डर जितना गैप ले लेंगे, टोज को अंदर की तरफ रखेंगे, दोनों हाथों को हिप से टच कर लेंगे, एंड इनहेल करते पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल करते धीरे धीरे वापस। तो इस तरह से आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करेंगे, और फिर रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस में लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कैमल पोज। यदि आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, तो आप कैमल पोज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आप चाहें तो टोज को इसी तरह से रख सकते हैं अंदर की तरफ। ये कैमल पोज थोड़ा इजी हो जाएगा जब आप अपने टोज को अंदर की तरफ रखते हैं। और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को रोल करते हुए अपनी लेफ्ट हील तक लेके जाइए और बैलेंस कीजिए। ओके। इसके बाद अपने राइट हैंड को रोल करते हुए राइट हील तक लेके जाइए और ग्रिप कर लीजिए ऐसे। इसके बाद आपको क्या करना है, लंबी गहरी सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ पुश कीजिए, और अपने सिर को, गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ देना है इस तरह से। कैमल पोज, कैमल की तरह शेप बनानी है। होल्ड कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है थायराइड की प्रॉब्लम को और अस्थमा की प्रॉब्लम को, और जितना भी मैंने अभी बताया आपको फ़ायदे इन सभी के लिए। लोअर एब्डोमेन पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होने लगता है। पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी
इस तरह से आपको लगभग 3 टाइम्स ज़रूर करना है। स्टार्टिंग में 10-10 सेकेंड कीजिएगा, फिर 1-1 मिनट बढ़ाते जाना है। जब आप वापस आएंगे तो देखिए इस तरह से एक एक हाथ को रोल कर दो, वापस जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है। और हर बार हर स्टेप के बाद में आपको रिलैक्स करना है, बैकबोन को भी रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ना है, शोल्डर्स की मसल्स को भी, नेक की मसल्स को भी। आइए एक बार फिर से करेंगे, और इस बार मैं आपको थोड़ा एडवांस बताऊंगी। देखिए पहले हमारे टोज अंदर की तरफ थे, अब एडवांस पोजीशन में आप अपने टोज को बाहर की तरफ ही रखेंगे। और वापस से सेम उसी तरह से अपने लेफ्ट हैंड को रोल करते हुए लेफ्ट हील तक लेके जाइए, और फिर इसी तरह से राइट हैंड को रोल करते हुए राइट हील तक लेके जाइए। सिर को, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ेंगे और अपने लंग्स में, चेस्ट में लंबी गहरी सांस भरेंगे। इनहेल करके अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर धीरे धीरे वापस। और फिर वापस से रिलैक्स कर लीजिए, या तो शशांक आसन में, रैबिट पोज में, या फिर चाइल्ड पोज में। पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ पोजीशन को होल्ड कीजिए। और फिर धीरे से आराम से वापस से आ जाइए, इनहेल करते हुए। देखिए जो कैमल पोज मैंने बताया वो एडवांस आसनों में आता है, वो पावर योगा में आता है, और वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, स्पेशली वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। टफ है और इसलिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है, तो आप धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए इसके बाद रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। वापस से पूरा ध्यान सांसों पर, हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर और अपने आज्ञा चक्र पर। चेस्ट को ओपन करके रखिए, शोल्डर्स को ओपन करके रखिए, बैकबोन को सीधा रखिए। अब अपने थंब के टिप को ईयर कैप से प्रेस कर लीजिए। इंडेक्स फिंगर को फॉरहेड पे रख लीजिए, तीनों फिंगर्स को मिला के आईज के ऊपर सॉफ्टली रख लीजिए। एल्बोज को ओपन कीजिए, शोल्डर्स को ओपन कीजिए, फेस सामने, लंबी गहरी सांस भरिए, और फिर एक्सेल करते भंवरे की साउंड करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। जब आप ऐसा करेंगे तो पूरा ध्यान सांसों के ऊपर और आज्ञा चक्र पर होगा, थर्ड आई पर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम्स। कुछ सेकंड तक अपनी वाइब्रेशंस को फील कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को फील कीजिए। आइज को क्लोज करके रखिए, और इसके बाद दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लीजिए, और इन पॉजिटिव हथेलियों को जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन है वहाँ पर टच कराइए। आप चाहें तो अपने फैमिली मेम्बर को भी टच करा सकते हैं। यदि कोई घर में बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको भी अपनी इन पॉजिटिव हथेलियों को टच करा सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आइज़ को ओपन कर
देखिए जो मैंने उस्ट्रासन बताया, मैं एक बार वापस से बताती हूँ। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बाकी सभी लोग आप कर सकते हैं। कैसा लगा आप सभी को सेशन? ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। तो आप सभी को रिजल्ट मिल रहा है ना? क्योंकि देखिए मेरे को खुशी तब होगी जब आप करेंगे और रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज बेकार है सब कुछ। रिजल्ट मिल रहे हैं आप सभी को, जिस वजह से जिस जिस वजह से आपने ज्वाइन किया। अच्छा, ठीक है। क्या क्या है ये बताइए। देखिए सबसे बेस्ट मैं बताऊं, वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए जलनेति क्रिया है। जलनेति और एक होती है नस्य क्रिया। इसका वीडियो मैं डाल नहीं पा रही हूँ यूट्यूब पे, मैं जब डालूंगी ना आप कीजिएगा। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही इफेक्टिव है ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। और जलनेति तो इतनी इफेक्टिव है कि यदि नाक नाक की हड्डी बढ़ रही है या फिर कानों से वैक्स आता। हाँ, और फिर डॉक्टर्स तो एलोपैथी में तो यही होता है कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल मत कराइए। फिर तो आप ऐसा कीजिए, जलनेति कीजिए। जलनेति से मतलब नाक की जो हड्डी बढ़ रही है, एक तो बढ़ना बंद हो जाती है, वापस से वो उतने ही शेप में आ जाती है। इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है। हाँ, और जो जैसे, हाँ जी प्लीज़, हाँ जी ज़रूर डालूंगी मैं, क्योंकि ये सच में ही बहुत इफेक्टिव है। ये जलनेति क्रिया ना मतलब हजार हजार तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए इफेक्टिव है। जितनी भी मतलब हर चीज़ पे काम करती है। ये चाहे स्ट्रेस हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे इंसोम्निया हो, चाहे कान नाक कान आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चश्मे को हटाने के लिए बहुत इफेक्टिव है, आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, और स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिन लोगों को कानों से कम सुनाई देता है तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिनको अक्सर सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, एलर्जी रहती है, साइनस की प्रॉब्लम, पुराने से पुराना जो साइनस है, नजला है, उसको दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। और मेमोरी को शार्प करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि अक्सर हम जब परेशान रहते हैं या ओल्ड एज में रहते हैं तो हमारी मेमोरी ख़त्म हो जाती है, हमें चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं, कुछ भी चीज़ ध्यान नहीं रहती है। तो मेमोरी को शार्प करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। और जितना भी ब्रेन के जो भी ब्लॉकेज है उसे क्लियर करने के लिए, जिनको मिर्गी की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्रेन हैमरेज से बचने के लिए बहुत इफेक्टिव है। प्लस हमारे चक्रों के एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि जो भी सांस है ना, सांसों से ही सब कुछ रिलेटेड है। अगर सांस अच्छे से आ रही है, और ये मेनली आपकी जो ब्रीदिंग है इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करती है। और आपकी ये जो नाड़ियाँ हैं, जो स्पेशली जो दो मेन नाड़ियाँ हमारी, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, उनको ओपन करती है। और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो स्पिरिचुअल लेवल पे काम करती है। ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर देती है, और कुंडलनी जागृत होने लगती है, और चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं, और फिर हमें बहुत सारी चीज़ें फील होने लगती